जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास हम लोगों की पहली क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के सबसे बेसिक पॉइंट को, चूँकि ये क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। आप लोगों से ये कहा गया है कि जब ये क्लास स्टार्ट हो रही है तो एकदम बेसिक से सारी बातें बताई जाएंगी, एकदम बेसिक से चीज़ों को हम लोग सीखने का काम करेंगे। एक एक पॉइंट्स को आज की जो क्लास है पूरी की पूरी बेस्ड ऑन बेसिक्स पे, ठीक है। तो क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, जिन्होंने इंग्लिश कभी पढ़ रखा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए तो ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज की पहली क्लास है। ऐसे आपको शेड्यूल अभी बता दिया जाएगा कि वो वीडियो है, शेड्यूल वाली वीडियो भी अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। ये क्लासेस आपको पता है कि आपके ऐप पे दी जा रही है, तो क्लासेस ऐप पे ही रहेंगी। सबसे बेसिक बेसिक पॉइंट्स को आज शुरू करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डेट नहीं है एग्ज़ाम का कि कब तक फॉर्म आएगा, कोई वैकेंसी का कुछ नहीं है। एकदम आराम से पढ़िए। 5 दिन 4 दिन हफ्ते में आपकी क्लास, 5वें दिन का पूरा फुल बता दूंगा। अभी फिर बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना, वो यूट्यूब पे ही आप देखिएगा, ठीक है। शुरू करता हूँ आज की क्लास को। बहुत बेसिक क्लास है और एक एक चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी इस क्लास के PDF भी आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। देखो, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है इंग्लिश का, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग क्या कुछ सीखने वाले हैं, देखो। सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब बेस सिंगुलर, प्लूरल, बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें। तो ये जो इंग्लिश की क्लास चल रही है, आपको पता है आपके SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, ठीक है। 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, देखिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। 2 टाइप का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। 2 टाइप का कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलेगा और एक सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिलेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और एक सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। देखो, जैसे एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट होता है जो हम लोग देखते आ रहे हैं, कौन कौन से, जैसे हमने देखा है, यहाँ मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ। एक सिंगुलर की साइड का, ठीक है। एक इधर सिंगुलर की साइड बन गई और इधर मैंने बना दिया प्लूरल की साइड। आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़ा भी हूँ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम, इनको हम किस लिस्ट में रखते हैं, इन सबको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लूरल की। प्लूरल क्या क्या होता है, तो प्लूरल में आपको मिलेगा यू, वी, दे और प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया बुक, सिंगुलर है। रोहित लिख दिया, सिंगुलर है। कोई भी नाम ऐसे लिख दिया, ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम भी लिखा हो सकता है। प्लूरल नेम में क्या है, इसी बुक का हमने क्या कर दिया, बुक्स कर दिया। इसी बुक का हमने क्या कर दिया, बुक्स कर दिया। तो वो किस कैटेगरी में आ गया, वो आ गया प्लूरल की कैटेगरी में, ठीक है। वो आ गया प्लूरल की कैटेगरी में। अब देखो, सिंगुलर समझ में आ गया सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ गया, क्लियर है। एक मैं अभी चार्ट भी बना दूँगा, उस चार्ट को भी आपको ध्यान रखना रहेगा। तो आपने सब्जेक्ट कंफर्म कर लिया कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। आओ
जब सब्जेक्ट कंफर्म कर लिया, अब वर्ब भी कंफर्म कर लेते हैं। यहीं पे नीचे मैं वर्ब भी आपको लिखवा देता हूँ, ऊपर ही लिखवा देते हैं, इसको लिखा देते हैं। देखना यहीं पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरा पॉइंट वर्ब। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिख दिया है, वर्ब का पॉइंट लिख दिया है। अब इस वर्ब में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब प्लूरल। पहले सिंगुलर की लिस्ट है तो सिंगुलर वाला देख लो। अभी दो तरीके के वर्ब का डिस्कशन होगा। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर कौन कौन सा होता है, जैसे इज होता है, वाज होता है, हैज होता है और डज भी होता है। ठीक है, डज भी होता है। ये सिंगुलर की कैटेगरी है। प्लूरल में क्या क्या आता है, प्लूरल में आप देखोगे आर आएगा, वाच में देखो वर आता है प्लूरल में, हैज हैव की बात होगी तो हैव प्लूरल आएगा, डू डज की बात होगी तो डू प्लूरल आएगा। क्लियर है, ये आपने क्या देखा, ये अभी आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। यहाँ छोटा सा एक बॉक्स और बनाता हूँ, उसको अब देखना। अगर मेन वर्ब की बात आ जाए, ठीक है, अगर मेन वर्ब की बात आ जाए, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब में भी देखो प्लूरल सिंगुलर क्या होता है। एक साइड मैंने प्लूरल लिख दिया और एक साइड मैंने सिंगुलर लिख दिया। ये मेन वर्ब का हिस्सा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, मेन वर्ब का हिस्सा है, जो आपको सिंगुलर प्लूरल अब दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखना इसमें क्या क्या रहता है। जैसे अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है, अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लूरल। अगर आपने उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, एस या ईएस जोड़ दिया, एस या ईएस जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंपल सा, जैसे मैंने गो लिखा तो प्लूरल है, लेकिन अगर हमने गोज लगा दिया, ठीक है, तो सिंगुलर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे कम लगाया, ठीक है, अगर कम लगाया है तो प्लूरल है, अगर हमने उसी को क्या बना दिया, कम से बना दिया तो सिंगुलर हो गया। तो हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो सब्जेक्ट वाला सीखा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। दूसरी चीज़ हमने सीखी कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि मेन वर्ब के रूप में भी जो सिंगुलर प्लूरल होता है वो भी हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब मैं अगर बात करूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है कहाँ कहाँ लगेंगे, आप कहेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ लगेंगे। फिर अगर मैं बात करूं जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो किसके साथ जाएंगे, तो सर प्लूरल इनके साथ जाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि कैसे आप इसको समझेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और, जो एक चार्ट होता है उस चार्ट को देखो, ये बड़ा बेसिक सा क्लास है। जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ आपकी क्लास में, वो इन्हीं से होके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, नोट करिए। आगे चले, ठीक है। अब एक बना लेते हैं हम लोग पूरा का पूरा, क्या पूरा एक बनाएंगे चार्ट, जिसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा रहेगी। ठीक है, दो चीजें आपने देख ली, सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया, अब ऑब्जेक्ट भी देख लो। सेंटेंस बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको देखो। देखो हमने क्या क्या देख लिया, अब हम देखेंगे पूरा चार्ट। देखना ये चार्ट आपके लिए हर जगह इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ोगे तब भी इंपॉर्टेंट है, जब आप अभी सिंटैक्स वाले टॉपिक पढ़ोगे तब भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब आप नरेशन पढ़ोगे तब भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस चार्ट को आज से ही शुरू करना है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ एक कैटेगरी मैंने बना दी सब्जेक्ट की,
एक कैटेगरी मैंने बना दी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और एक कैटेगरी यहाँ पे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक कैटेगरी यहीं पे पॉजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। जो बातें अभी आपको बताने लायक है मैं उनको अभी बता दूंगा, और जिन बातों को आपको समय बीतते हुए जानना है उसको हम समय बीतते हुए समझेंगे, ठीक है। आओ, इस चार्ट को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। देखिए पार्ट तो सबका ही अलग है, देख लो देख लेना, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ये इस तरीके से बीच बीच में लाइन भी कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा आई और वी, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सॉरी, तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी। अब देखो फर्स्ट पर्सन का जो आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। अभी आप यही दो चीज समझने वाले हो, इनको ही मैं लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन में देखो क्या होता है, सेकेंड पर्सन में होता है यू, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही रह जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है। फिर बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में आपको ही, सी, इट और दे का प्रयोग मिलेगा, ठीक है, और कोई नाम भी मिलेगा। ही, सी, इट कोई नाम भी मिलेगा, ठीक है। ही, सी, इट कोई नाम भी मिलेगा। अब इसमें देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको समझना। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट रह जाता है, और दे के ऑब्जेक्ट में आप देम को पाते हैं। नाम जैसा रहेगा वैसा देख लेंगे। ई के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट। अब आ गए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले हिस्से, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला हिस्सा इसी, जब अभी मैं सिंटैक्स वाली टॉपिक शुरू करूँगा जब, ठीक है, जब सिंटैक्स वाली टॉपिक शुरू होगी तब इसका भी काम लगेगा। इसका थोड़ा टाइम बीतने के बाद काम आएगा, ठीक है। इसको देख लो। लेकिन इसमें प्लूरल कौन है? आप कहेंगे सर ये प्लूरल है। इसमें कौन प्लूरल है? सर ये प्लूरल है। इसमें कौन प्लूरल है? सर ये प्लूरल है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपने की इंग्लिश, ठीक है। अपने की इंग्लिश, अपने की इंग्लिश का मतलब क्या? जैसे मैंने बोला मैं मेरा काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क, ठीक है। मैं मेरा काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ऐसे तुम तुम्हारा काम करते हो, यू डू योर वर्क। तो जो अपने की इंग्लिश रहेगी, मतलब जैसा सब्जेक्ट उसी का अपने की इंग्लिश लगाएंगे, वो कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आएगा टाइम एडजेक्टिव में भी पढ़ने का, लेकिन यहाँ चार्ट में देखना जरूरी है। आई का आपको बनेगा यहाँ पे माई, वी का बनेगा आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, ठीक है। इट का इट्स, दे का दियर। नाम का जैसा नाम वैसा प्रोनाउन, ठीक है। जैसा नाम वैसा प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे वाला चार्ट केवल ऐसे बना के दे देता हूँ। जब हमारे प्रोनाउन की टॉपिक चलेगी तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। या अगर लगेगा कि बीच में बताने की ज़रूरत है तो हम उसको वही डिस्कस कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा माइंड, आवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट्स गायब हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। क्लियर है? ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। आपने कितनी चीज़ों को सीखा? आपने सब्जेक्ट पहचानना सीखा,
फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को भी सीखा आपने। मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब भी आपने सीखा। फिर एक ऑब्जेक्ट जो मेनली रूप से ऑब्जेक्ट होता है, इसको भी आपने देखा। क्लियर है? इनका अभी यूजेस तो नहीं बताया गया आपको, लेकिन इनका आपको पहचान बताया जा रहा है कि कब कौन सा सिंगुलर है, कब कौन सा प्लूरल है। ठीक है, बातें क्लियर? ओके, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बना के दे देता हूँ, सीधा सीधा सब्जेक्ट से रिलेट करके आपको दिखाऊंगा, उन चीज़ों को भी आप देखेंगे। इसको नोट करिए। किसी को मीनिंग में अगर मैं प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हैं। मीनिंग वैसे आपको नहीं लगता कि हमें नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए कि अब इसकी मीनिंग बताई जाए मुझे भी, मतलब मुझे ऐसा तो देखो कि आप समझते होंगे। कोई बात नहीं, नहीं समझेंगे तो बताइएगा, मीनिंग का ऐसे कोई मतलब नहीं है। ये लिख लीजिए। अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि सीधा सीधा कौन सा सब्जेक्ट किस हेल्पिंग वर्ब से रिलेट करेगा। ठीक है, डायरेक्टली देखो कौन सा सब्जेक्ट किससे डायरेक्ट रिलेट करेगा, उसको देखो आप। देखो बेसिक से क्लास स्टार्ट हुई है, और जो बेसिक की क्लासेस नहीं देखेंगे उन्हीं को दिक्कत होगी, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब हाँ, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को रिलेट करिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही लिखा है, सी लिखा है, इट लिखा है, कोई नाम लिखा है। अब मैं आपको बता दूं कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। इज लग सकता है, वाज लग सकता है, ठीक है, हैज लग सकता है, डज का जब क्वेश्चन वर्ड यूज हो तो लगा सकते हो आप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग सकता है। ठीक है, एस या ईएस लग सकता है। ये सब क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। अब प्लूरल्स के साथ क्या लगेगा, जैसे यू हो, वी और दे, और कोई प्लूरल नाम हो। ठीक है, और कोई प्लूरल नाम हो तो क्या करेंगे, तो आर का यूज हो सकता है प्रेजेंट में। ठीक है, वर का यूज आप कर सकते हैं प्लूरल में, हैव का यूज कर सकते हैं प्लूरल में, डू का यूज कर सकते हैं, और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इन्हें हम बोलेंगे कि ये सब हैं प्लूरल। कौन है ये सब लोग? प्लूरल है। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर यहाँ तक तो ठीक है जो अभी आपने पूरा समझाया है, एक चीज़ और बता दीजिए कि आई का क्या करना है, आई से साथ क्या क्या रिलेट करेगा। ठीक है, तो देखो आई क्या होता है, आई होता है स्पेशल। ये जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको एक ऐसी कैटेगरी ही दे देता हूँ, ना तो इसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखता हूँ ना ही प्लूरल की। ठीक है, आई को बोल दिया जाता है स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? इसके साथ हैव हैज की बात होगी तो हैव लगेगा, वाज वर्ब की बात होगी तो वाज लगेगा, इज एम आर की बात होगी तो एम लगेगा, अगर आपको डू डच की बात करनी हो तो इसके साथ डू लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका आई रिएक्ट करता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात होगी तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो कंप्लीट डिटेल अब आपका जो शुरू होके जो समझ में आपको आना चाहिए कि वो बात हो गई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये इंक्लूडिंग इंग्लिश के आपने बेसिक पॉइंट को देखना। क्लियर है? इनको आप जरूर नोट करें और याद करें, तब जाके यहाँ से काम चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको मैं मिटाऊं और आज की टॉपिक का श्री गणेश कर लेते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक का श्री गणेश कर लेते हैं। आज की टॉपिक का श्री गणेश। क्या होगा वो टॉपिक? टॉपिक के शुरुआत में रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो उसको अच्छे से आप देखिए।
यहाँ मैं लिखता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर एरर के क्वेश्चन या अधिकतर फिलअप के क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं, ठीक है, सारे यहीं से आते हैं। अब इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा उसको समझिए। जो अभी आपने रिलेट किया ना कि कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, वो सब चीज़ें यहाँ इंक्लूडेड है। क्यों? कई किताबों में इसके टॉपिक का नाम सिंटैक्स, ठीक है, कई किताबों में इस टॉपिक का नाम सिंटैक्स और कई किताबों में इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। अब ये टॉपिक, ठीक है, अब ये टॉपिक आपको ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, लेखक का क्या तात्पर्य है, या कह सकते हैं कवि के क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है, अपनी व्यथा व्यक्त करेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के साथ समझौता, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के साथ समझौता, मतलब कैसा सब्जेक्ट है उस तरीके से वर्ब लगाना है। एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है, वैसा वर्ब। ये जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का मतलब क्या? इसका मतलब कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर कोई आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब की फॉर्म क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको ये लगा होगा कि अभी से इससे पहले जो 20 मिनट तक प्रवचन दिया गया है वो प्रवचन किस टॉपिक पे रहा होगा। इन्हीं सब की बात कर रहा था मैं, पूरे क्लास के दौरान इन्हीं सब की बातें हुई हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी तरफ से एक रूल स्टार्ट करेंगे, और रूल को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और देखो, वो भी लिखने का काम है। क्या पॉइंट है? अगर देखना ध्यान से, या मैं नोट करके लिख भी रहा हूं, ठीक है। अगर किसी नाउन में, ठीक है, अगर किसी नाउन में, जब मैं बोलता रहूं तो आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी नाउन में एस या यस लगता है, अगर किसी नाउन में एस या यस लगता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसी का उलट होता है वर्ब, इसी का जस्ट अपोजिट होता है वर्ब। क्या अपोजिट होता है? और अगर किसी वर्ब की फॉर्म में, वर्ब में एस या यस लगता है, एस या यस लगता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैं एस या यस का इससे पहले वर्ब और नाउन में लगा रहा था, नेम में लगा रहा था, वो यही था। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे पहले इस बात को समझते, कह रहा है किसी नाउन में एस या यस लगे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लूरल, ठीक है। अगर हम किसी नाउन में एस या यस लगाते हैं तो क्या कहलाएगा? प्लूरल। तो एक तरफ मैंने बना लिया सिंगुलर, एक तरफ मैंने बना लिया प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में मैंने लिख दिया बुक,
कार, और क्या लिख दूँ यहाँ पे, मार्कर लिख लो, पेन लिख लो, कुछ भी मैंने लिखा। ये सब क्या है दोस्त, अभी ये सब अभी एस या एस नहीं लगने की वजह से अभी ये सब सिंगुलर है। और हैं कौन, ये लोग नाउन है या कह सकते हो सब्जेक्ट, दोनों ही बातें इनको रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। आपको अभी नाउन की भाषा नहीं समझ में आई तो नाउन मत लिखना, सब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है। अभी आप सब्जेक्ट लिख लेना, वेरी गुड। अभी आप सब्जेक्ट लिख लेना। ये जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उसको मैं थोड़ा सा ही करने वाला हूँ। एक राड ऊपर लगा दूँ और एक राड यहाँ रहने में थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर इसको कर दूँ, तो क्या होगा ना, सामने की लाइट उतनी रिफ्लेक्ट करेगी पता नहीं चलेगा। लाइट मतलब उजाला है, सामने से है। करता हूँ एक दो दिनों में जो डिस्कशन ही करता हूँ। तो सिंगुलर है बुक, इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ऐसे एस लगा के। हमने क्या बना दिया, बुक्स बना दिया। हमने क्या बना दिया, कार्ड्स बना दिया। हमने क्या बना दिया, मार्कर्स बना दिया। हमने क्या बना दिया, पेन्स बना दिया। तो ये सब प्लूरल हो गए। चलो, नाउन की कैटेगरी तो आपको समझ में आ रही है। आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि सर ये एस या एस लगता कहाँ है, ठीक है। एस या एस लगता कहाँ है, ये तो आपने बता दिया कि सिंगुलर वर्ब के रूप में ऐसे एस लग जाता है, प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के रूप में ऐसे एस लग जाता है। तो देखो ऐसे एस कहाँ लगा सकते हो। एस तो आपको एक बता दिया जाएगा तो दूसरा आपको खुद क्लियर रहेगा कहाँ पे लगता है। देखो, जिसके लास्ट के अल्फ़ाबेट में, ठीक है, जिसके लास्ट के अल्फ़ाबेट में क्या आ जाए, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जिसके लास्ट के अल्फ़ाबेट में आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक है। ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, तो इनके साथ क्या करेंगे आप, ई एस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इनके साथ ई एस का यूज किया जाएगा। ई एस का, बाकियों के साथ एस का यूज होगा। बाकियों के साथ क्या होगा, एस का यूज होगा, ठीक है। बाकियों के साथ एस का यूज होगा। ये ओ है, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि किसी भी नाउन में ऐसे यस लगाएंगे तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ये प्लूरल बन गया है, ठीक है, एस आपने लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं इस वाले वर्ब की तरफ, ठीक है। नाउन का हिस्सा हो, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाए मेरा पीछे मत हटिएगा। अब देखो वर्ब वाला फॉर्मेट यहाँ देख लेते हैं। वर्ब का हिस्सा क्या कहता है, वर्ब का हिस्सा कहता है, एक साइड मैंने रख दिया प्लूरल और एक साइड मैंने सिंगुलर रख दिया। अब सोचो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने गो लिख दिया, तो गो तो प्लूरल हो गया। आपको पता भी है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर किसी वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर, तो अभी तो नहीं लगा है, और लास्ट में ओ है, ओ यहाँ पे भी है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसको हम अगर सिंगुलर बनाना चाहें तो इस ओ में ई एस जोड़ेंगे, तभी तो ये गोज सिंगुलर बनेगा, ठीक है। फिर देखो, ऐसे अगर मैंने वॉश लिख दिया तो वॉश क्या है, अभी प्लूरल है, एस एच है लास्ट में, एस एच मिलेगा तो क्या बनाएंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, वॉशेस हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप और भी चीजें रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने टीच लिख दिया, सी एच मिल गया, सी एच है ना आखिरी में, तो आप क्या करोगे, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या करोगे, ई एस जोड़ोगे, टीचर्स हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे गिव लिख दिया, अब यहाँ पे एस लगाने से काम चल जाएगा क्योंकि लास्ट में ई एस है नहीं, या लास्ट में ना तो सी एच है, एस एच है, ना ही ओ है, ना डबल एस है, ना एक्स है, तो यहाँ अगर इसको सिंगुलर बनाएंगे क्या करेंगे, गिव्स हो जाएगा। जैसे मैंने रन लिख दिया, रन है क्या, प्लूरल है, लेकिन अगर आपने इसको सिंगुलर बनाना तो क्या बनाओगे, रन्स। समझ में आ रहा है कहाँ पे एस या एस लगाना है, क्लियर, वेरी गुड। तो इतना आपका बेसिक पॉइंट था, जो बेसिक पॉइंट आपको समझना था वो ये बेसिक पॉइंट्स थे। अब जो आपका ग्रामर का टॉपिक शुरू होगा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
पूरी क्लास के दौरान जब ये टॉपिक चलेगा तो पूरी क्लास के दौरान यही डिस्कशन होगा, ठीक है। पूरी क्लास के दौरान यही डिस्कशन होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल। इतनी बातें क्लियर हो तो इसके आगे की टॉपिक हम लोग, मतलब इसके आगे एक रूल मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। अच्छा, इसको निकाल देता हूँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक रूल आपको पढ़ा दिया जाए ताकि आपको लगे कि, और मैक्सिमम देखो इस क्लास का ड्यूरेशन मैक्सिमम कितने मिनट तक का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्लास का ड्यूरेशन या किसी भी क्लास का ड्यूरेशन मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक है। मिनिमम 30 मिनट है किसी भी क्लास का ड्यूरेशन। पहले ही बता दो, नहीं तो मन में ये ना है कि सर 1.5 घंटे की क्लास लगाओ, 3 घंटे की क्लास लगाओ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम है आपका 30 मिनट और मैक्सिमम ये जाएगा 45 मिनट तक, ठीक है। मैक्सिमम ये जाएगा 45 मिनट तक। तो इसी के बीच में आपकी क्लासेस हमेशा रहेगी, ठीक है। ओके, तो अभी कितने मिनट्स हो गए? ठीक है। एक रूल आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उस रूल की तरफ आपका ध्यान ले चलना चाहता हूँ। देखना, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, हल्के में लोग ले लेते हैं इस रूल को, जबकि रूल इतना हल्के में है नहीं। क्या है, देखो, पहला रूल लिखना, और आगे मुझे ये याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा नंबर रूल चल रहा है, ठीक है। तो आगे आप अपने हिसाब से रूल की नंबरिंग बढ़ाते रहना कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ठीक है। रूल क्या कहता है, देखो, द, ठीक है, प्लस नाउन, नाउन मतलब क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये है आपका स्ट्रक्चर। इसी बेस्ड पे आपको एक कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी बेस्ड पे। अगर आपको ये बात ध्यान रहेगा कि कब ये सिंगुलर कब ये प्लूरल, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें ध्यान से समझना। यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, क्या लगेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि ये बताओ कि इस जगह पे कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, तो कुछ अपनी तरफ से ही बताते हैं सर सिंगुलर लगेगा, और कुछ अपनी तरफ से प्लूरल भी बताते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वो भूले रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मेन कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। मेन कॉन्सेप्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है कि किसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो भाई मेरे, ये लगेगा किसके अकॉर्डिंग, ये आपका मेन रूप से सब्जेक्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। ये आपका मेन रूप से हमेशा रहेगा सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपने वर्ब के फॉर्म को लगाओगे। रूल आप अपने शब्दों में लिखना, हिंदी में जो लिखने का मन करेगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, एक बार समझा देता हूँ। अगर आपको लिखना हो तो इस लाइन से लिख लेना कि ऑफ के पहले जैसा नाउन होगा, OF ऑफ के पहले जैसा नाउन होगा, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा, यही एक रूल आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में यही एक रूल डिस्कस होगा। जैसे मैंने लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, सिटीज, द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी के वजह, तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलो सिटी लिख लेता हूँ, is very laborious
एक एग्जाम्पल। फिर मैंने लिखा यहाँ पे द प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम, ओके, द प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम are very हार्ड वर्किंग, या क्या लिखूं, और वेरी लेजी नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कमजोर हो या ज़्यादा हो बताना तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस टाइप से आपका पार्ट भी अलग हो जाएगा, सीखते चलना कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, फिर एक हिस्सा जो मैं एन ई लिखूंगा। जो ये एन ई लिखा हुआ ये नो एरर है, ठीक है दोस्त। इसका मतलब होता है नो एरर। एन ई का मतलब क्या होता है, नो एरर होता है, ओके। एक पार्ट और अलग कर देता हूँ, इसमें भी आपको बताना है कि क्या गलती करेगी। लाइट फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऐसे चुप 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 कर रहा है, बड़े दिन बाद क्लास चलेगी, तो इसमें मैं आपको गलती समझाता हूँ फिर बताना, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा दोस्त, तो आप कहेंगे सर लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी इज वेरी लेबोरियस, तो मैं यहाँ से मिलाया, द आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, ऑफ आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। आपके मन में ये ध्यान रहे हमेशा, जरूरी नहीं है कि ये द लिख के दे दे बार बार, अक्सर करके लिख के देगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन और अच्छा करता है इस दा को मिस करके तभी से सेंटेंस शुरू कर देता हूँ। तब भी ध्यान रखना, नियम वही कहेगा कि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लगाना, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लगाओगे। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी, इसकी जगह आप क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर ये देखिए द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन होने की वजह से हमारा वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ से एज क्रॉस, यहाँ पे आर। अब आपके मन में आएगा सर आर ही क्यों लगा है, तो भाई मेरे जब एज की बात होगी तो इसी तीन में से किसी एक को डिसाइड करोगे, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में लिखा द प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कह रहा जो भारतीय टीम के जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी, वो सब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। आप कहेंगे सर यहाँ भी यही हिस्सा बन रहा है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो वर्ब कैसा लगेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पहले हम देख लें कि कैसा लिखा है। तो ये लिखा है हमारा सिंगुलर, ये लिखा हुआ है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा, सर ये जो आर लिखा है ये गलत है, यहाँ एज होना चाहिए, ये जो आर लिखा हुआ है ये गलत है, इस जगह पे एज होना चाहिए। होपफुली आपको इस क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, ठीक है। कल जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसमें से एक दो एग्जांपल और करा के क्वेश्चन पूछ के आपसे फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अब रूल्स स्टार्ट हो गए, बेसिक क्लास को अच्छे से करना, बेसिक क्लास को अच्छे से करना, और क्योंकि यही आपका बेस है, यही चीज़ें आपको समझाएगा कि कैसी चीज़ें आगे सही होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।